पाक फौज आम इंतखाबात पुरअमन कराने के लिए पुरअज़्म दुश्मन अनासिर से भी भरपूर ताकत से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 261 में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी ममालिक में महफूज पनाहगाहों पर इज़हार तशवीश। दहशतगर्दों के पास जदीद हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान के लिए खतरा करार दे दिया। शिरका की गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम की मसम्मत, फौरी जंगबंदी, तनाज़े के पुरअमन हल के हुकूमती मौक़िफ़ का इयादा किया। शिरका का कहना था कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी, सिफारती हिमायत भी जारी रखेंगे। इस वक्त मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल दिगरगू है। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में है और हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि जहां हमें इलेक्शन दिया जाए वहां इंतखाबी माहौल भी जरूरी है कि लोग उस माहौल में आजादाना तौर पर वोट का भी इस्तेमाल कर सकें और तमाम उम्मीदवार यकसां तौर पर अवाम के पास जाने के लिए पुरअमन माहौल हासिल कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन सिक्योरिटी पर फिर सवालात उठा दिए। कहा, इंतखाबी मुहिम में कोई कारकुन जख्मी हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इलेक्शन के साथ इंतखाबी माहौल होना भी जरूरी है। 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं, हम खून के तालाब में खड़े हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद बोले, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात चल रही है। कागजात छीनने के वाकयात गलत है। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही, उन्हें नुमाया किया जा रहा है। सरबराह JUI ने निगरान वज़ीर आज़म को भी हदफ़े तनकीद बनाया। कहा, निगरान वज़ीर आज़म को सियासत का कुछ पता नहीं। अनवर उल काकड़ की बात इसराइल को तस्लीम करने की दलील नहीं हो सकती। निगरान वज़ीर आज़म किस तरह पिंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं? पाकिस्तान का DNA यही है कि इसराइल को तस्लीम न करे। वो गरीब तरीन ख़ानदान जो कभी अपने ख्वाब में भी अपना पक्का घर होने का नहीं सोच सकते थे, ना सिर्फ उनको अपना पक्का घर मिल रहा है मगर मालिकाना हुकूक मिल रहा है, उस पर भी मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट इनिशिएटिव। हाँ, जब से हमारा हुकूमत चला गया है थोड़ा सा वो जिस तेज़ी के साथ चलना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो मालिकाना हुकूक है उसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मगर इंशाअल्लाह ताला फरवरी के बाद हमारा हुकूमत वापस आएगा और वो इनिशिएटिव भी हम मुकम्मल करेंगे। लाहौर के पास कोई और भी ऑप्शन होना चाहिए। तख्त लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। नहीं चाहते चौथी बार भी किसी को हम पर मुसल्लत किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की ललकार। कहा, सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। जहाँ कागजात छीने जा रहे हैं वो जवाब दें। 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज देंगे। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के पहले भी मुसम्मत की और अब भी करते हैं। चाहता हूँ नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। 10 नकाती इंतखाबी मंशूर पर मुकम्मल अमल दरामद का अज़्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तना जारी किया। PTI की दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म सुनाया। दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि ट्रायल रोक दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, नोटिस जारी कर रहे हैं। बानी PTI के वकील ने अदालत में 12 दिसंबर का ऑर्डर पढ़ा था। शाह महमूद कुरैशी 12 मुकदमात में गिरफ्तार, जिस्मानी रिमांड की इस्तदाब मुस्तरद, जेल मुंतकिल। पुलिस ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मांगा, तमाम केसेस में गिरफ्तारी डाल दी। एक साथ तफ्तीश की इस्तदा की। जज ने कमरा अदालत में हथकड़ी खुलवा दी। साबिक वजीर खारजा रोदात सुनाते हुए कमरा अदालत में आप दीदा। बोले, पुलिस अफसर ने मुझे धक्के दिए, किक्स मारी, रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखकर सोने नहीं दिया। पहले मोमबत्ती जलाई, फिर तेज तरीन लाइट जलाई। 20 से 25 अफराद जोर जोर से कह कहे लगाते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, मैं 9 मई को कराची में मौजूद था। खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। खान साहब की तो क्या, बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब की नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। अगर वो रिजेक्ट भी करते तो अपील अलाउ होगी और इंशाअल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे।
पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। नवाज शरीफ मंसूबे के तहत किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। शफाफ इलेक्शन न हुए तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। मजीद बोले, हॉर्स ट्रेडिंग करना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। उम्मीद है अदलिया इंसाफ फराहम करेगी। मानसहरा से इंतखाब लड़ने के लिए नवाज शरीफ क्लियर करार। NA-15 से साबिक वज़ीर आज़म के कागजात मंजूर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया, कागजात मुस्तरद किए जाएं। उधर जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। लिखा, जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियां हैं, वो आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। जहांगीर तरीन पर नाजायज तौर पर कर्जे माफ कराने का इल्जाम आयद कर दिया। बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया। तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। बिलावल भुट्टो के वकील को कल तक तहरीरी जवाब जमा करवाने की मोहलत। NA-127 से PP चेयरमैन के कागजात पर एतराज दायर किया गया। लाहौर में बानी PTI के NA-122 के लिए कागजात की जांच पड़ताल। नून लीग ने कागजात नामजदगी पर एतराज दायर कर दिया। वकील ने कहा, बानी PTI को अदालत से सजा हो चुकी, सजा याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। रिटर्निंग ऑफिसर ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। नई हल्काबंदियों से लाहौर पे नून लीग के रहनुमाओं को मुश्किलात दरपेश। NA-121 से 2 अहम लीगी रहनुमाओं में टिकट के लिए रस्साकशी। सरदार अयाज सादिक और शेख रुहेल असगर आमने सामने आ गए। दोनों रहनुमाओं के हलकों का बड़ा हिस्सा NA-21 में शामिल है। लीगी क़यादत को टिकट से महरूम रहने वाले रहनुमा की नाराजगी का खदशा। टिकट से महरूम रहने वाले रहनुमा को सेनेट इलेक्शन में एडजस्ट करने का फैसला। उधर IPP से मुमकिना इत्तेहाद के बायस NA-117 के लीगी उम्मीदवार तशवीश का शिकार। अलीम खान की हिमायत की सूरत में साबिक MNA मलिक रियाज को दस्तबरदार होना पड़ेगा। सिंध में सियासी जोड़ तोड़ का मिशन। शहबाज शरीफ कराची चले गए। 2 रोजा दौरे के दौरान MKM रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। कल पीर पगारा से बैठक का इम्कान। इंतखाबी इत्तेहाद गुफ्तगू का महवर होगा। सिंध में मुश्तरका इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। नून लीग में शामिल होने वाले अराकीन से मुलाकात भी शेड्यूल। साबिक वज़ीर आज़म कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए पेश होंगे। इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुन एयरपोर्ट से रैली निकालेंगे। फवाद हसन फवाद निगरान वज़ीर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। निगरान वफाकी वज़ीर निजकारी पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम था। 9-10 मई को कोई जुर्म हुआ था या नहीं? 9-10 मई का फेल पाकिस्तान के अंदर बसने वालों या आइन कानून की पासदारी या आइन कानून बनाने वालों को यह बताना होगा कि यह जुर्म था या नहीं। हमारे अदारों को इल्म नहीं है कि चकवाल के साहब जो हैं वो कहां जाते हैं और कहां से आते हैं? क्या इल्म नहीं है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला आ रहा है? क्या मजाक बनाया हुआ है ये? 9 मई के वाकयात पर मट्टी क्यों डाली जा रही है? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ का सवाल। कहा, हम राख का ढेर बन रहे हैं, वो शोला भड़का रहे हैं। तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए। उधर अयाज सादिक का कहना है कि PTI के इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश नाकाम हुई। बिलावल भुट्टो के मुतालिक कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता कि ताल्लुक खराब हो।
मजबूत उम्मीदवारों की तलाश मुकम्मल। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का आखिरी इजलास। आज तख्ते लाहौर के लिए उम्मीदवार फाइनल किए गए। कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों के लिए इंटरव्यूज। नवाज शरीफ ने खुद टिकट के उम्मीदवारों की जांच पड़ताल की। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार और राना सनाउल्लाह की शिरकत। आइंदा इजलास में टिकटों की तकसीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग लड़खड़ाकर संभल गई। 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। मजमूई बढ़तरी 241 रन तक जा पहुंची। पाकिस्तान के लिए सीरीज बचाना चैलेंज बन गया। कैंगरूज की दूसरे इनिंग का आगाज तबाहकुन हुआ। 4 विकेटें 16 रन के मजमूए पर गिर गईं। उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। डेविड वार्नर 6 और बानिस लबुशेन सिर्फ 4 रन के मेहमान साबित हुए। मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को संभाला दिया। मिचेल मार्श 4 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 3-3 विकेटें समेटी। तीसरे रोज ग्रीन कैप्स 264 रन पर आउट हुए। बलोच यकजहती मार्च के गिरफ्तार तमाम 34 मुजाहिरीन जमानत पर रिहा। इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी पर समाअत। शनाख्त परेड मुकम्मल होने पर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जुडिशल के फौरी बाद जमानत की दरखास्त दायर। अदालत ने शख्स जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। गजा पर इस्राएली सफाकियत की इंतहा। एक रोज में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। शहीदों की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। वस्ती गजा में अस्पताल को निशाना बनाया। 20 शहरी शहीद हुए। नसीरात के पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 7 शहादतों की इतलात। अलमगाजी कैंप पर हमले में मजीद 20 मासूम शहरी निशाना बन गए। रफा में इस्राएली हमले के बाद इलाके में आग भड़क उठी। सेहूनी अफवाज ने दीरुल बलाग की मस्जिद भी शहीद कर दी। हजारों फलस्तीनी वस्ती गजा और खान यूनिस से नकल मकानी करने पर मजबूर। गजा में ज़मीनी ऑपरेशन इसराइल के गले पड़ गया। हमास के भरपूर जवाबी हमले जारी। अल-कसाम ब्रिगेड ने मुतादिद फौजियों को निशाना बनाया। इसराइली हुकाम ने 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। बिल्डोजर और टैंकों को उड़ा दिया गया। गुज़श्ता 5 रोज में 24 एहलकार जहन्नुम वासिल। ज़मीनी कार्रवाई में मारे फौजियों की तादाद 165 तक पहुँच गई। तुर्क सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को मौजूदा दौर का हिटलर करार दे दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अनकरा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नेतन्याहू हिटलर से मुख्तलिफ नहीं। हिटलर ने जो यूरोप में किया, सेहूनी वज़ीर आज़म गजा में इससे कुछ कम नहीं कर रहा। अमरीकी हिमायत के साथ 20,000 से ज़्यादा फलस्तीनियों को मार दिया गया। पोलियो के खात्मे के मुहिम में हमारे साथ जो बैनुल-अक़वामी दोस्त हैं हमारे, चाहे वो UN की एजेंसीज के हवाले से हैं, चाहे वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोग हैं, इनके अलावा कई हमारी साथ जो मावनत कर रहे हैं, हम इनके मशकूर हैं। ये एहसान है, ये अच्छाई है, नेकी है, खैर है जो ये हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं। मुझे कोई शर्म नहीं आती है इसको तस्लीम करते हुए, और अगर हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे हम खयानत करेंगे। पोलियो से मुतासिर बच्चे देखकर मुझे हया आती है। निगरान वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पोलियो के खिलाफ जंग हम सब की जंग है। इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाना गैर शरई समझने वाले बदबख्त हैं। हमें बुनियादी उसूलों की जानिब लौट कर आना होगा। वक्त के फितने के सामने खड़ा होना ही बका है। पाकिस्तान को मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान को अपनी मईशत के अदवार हॉलिंग करने की ज़रूरत है। आरबी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का पाकिस्तान से मुताल्लिक आर्टिकल मजीद लिखा, कारोबारी माहौल खसूसन छोटे कारोबार को बेहतर माहौल चाहिए। हुकूमती अखराजात के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर भी जोर दिया। कहा, आज़ाद मईशत और नमू से मयार ज़िंदगी बेहतर होगा।
रिकॉर्ड गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट में फिर से तेजी। 100 इंडेक्स में 1188 पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड 62,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंडेक्स 62,052 की सतह पर ट्रेड करने लगा। अमरीकी करेंसी के पर कट गए। मुसलसल गिरावट जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 39 पैसे सस्ता, कदर 281 रुपए 80 पैसे हो गई। उधर सोने की मकामी और आलमी कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 2200 रुपए महंगा। रवा बर्स पाकिस्तान के लिए सिफारती लिहाज से अहम रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तानी आला क़यादत के दौरों से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। पाक रूस ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी का राज। शुमाली इलाका जात में खून जमा देने वाली ठंड। स्कर्दू में पारा -9 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब, केपी और सिंध के मैदान धुंध की लपेट में रहे। कौमी शाहराहों पर धुंध के बायस ट्रैफिक रेंगती रही। कई मकामात से हादसा रिपोर्ट। दर्जनों मुसाफिर जख्मी। शदीद सर्दी और धुंध के बावजूद स्मोक ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 तक पहुंच गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किल पेश आने लगी। आंखों की जलन की शिकायत बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। दो 2018 में 272 सीटों में से 270 पर इलेक्शन हुए। पीटीआई ने 116 नशिस्तें जीतकर वाज़े बरतरी हासिल की। नून लीग 64 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बनी। पीपल्स पार्टी 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। अक्सरियती जमात की हैसियत से तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। पंजाब में नून लीग की बरतरी के बावजूद पीटीआई ने इत्तेहादी हुकूमत बना ली। सिंध में 76 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी ने बरतरी दिखाई और हुकूमत बनाई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने 97 में से 65 सीटें हासिल की और इक्तदार हासिल किया। बलूचिस्तान में बीएपी ने दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। आम इंतखाबात करीब। एक और अदाकारा सियासत में आ गई। अदाकारा नूर ने अमली सियासत का आगाज कर दिया। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी से मखसूस नशिस्त पर कागजात जमा करवा दिए। अदाकारा नूर ऑन जाफरी की बेगम है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर तालीमी बोर्ड का 7 रोज में ऑनलाइन करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का अचानक दौरा। अमला गायब होने पर सख्त बरहमी का इज़हार। बोले, प्राइज में गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है। मोहसिन नकवी का इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में पासिंग आउट तकरीब में शिरकत। रेस्क्यू एम्बुलेंसेज में AED इक्विपमेंट फराहम करने का ऐलान। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली ने मेलबर्न टेस्ट में दिलचस्प अंदाज अपना लिया। बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर डांस मूव्स किए। शायकीन ने भी कॉपी किया। कमेंटेटर्स भी हंसते रहे। फास्ट बॉलर ने शायकीन को तालियां बजाकर जवाब दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात कम हो गईं। अदालत ने प्राइमरी इलेक्शन में उम्मीदवार बनने से ना रोका। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करने से मुतालिक दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया। अदालत में 4 वोटर्स ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी। 27 फरवरी को होने वाले प्राइमरी इलेक्शन में उम्मीदवार बनने से रोकने का मुतालबा किया गया।